आज 14वां चैप्टर शुरू करेंगे, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इस प्रायिकता को संभाव्यता नाम से भी जानते हैं। तो प्रायिकता या संभाव्यता एक ही बात है। अब ये प्रायिकता है क्या, इसकी जरूरत क्या पड़ी? ये प्रायिकता पहले जो जुहारी लोग थे, हमने तुम्हें एक रैंडमली बता दिया था कल कि जो जुहारी लोग थे वो जुआ खेलते थे, तो वो भाग्य पे भरोसा करते थे। जीत या हार थी उनकी किस्मत, हुई किस्मत को मानते थे वो कि चलो भाई जीत गए तब भी किस भाग्य है हमारा, हार गए तब भी। जब बहुत बड़ा नुकसान होने लगा, समय बीतने लगा, तब उसके बाद में वो लोग अनुमान लगाने लगे, अनुमान, संभावना जताने लगे कि क्या इसमें जुए में क्या अनुमान लगाएं कि क्या आ सकता है जिससे हमें जीत जीत हासिल कर सकें। और अनुमान को आगे बढ़ाने के लिए वो तरह अनेक वैज्ञानिकों के पास गए, गणितज्ञों के पास गए, मैथमेटिक्स। और जैसे जैसे क्लास 10th में तो कम है, अब कक्षा 11 में पढ़ोगे तुम तो उसमें और विस्तार से पढ़ोगे, क्लास 12 में पढ़ोगे तो और विस्तार से पढ़ोगे प्रायिकता को। तो उन्होंने क्या है, एक संभावना जताई। प्रायिकता क्या है? किसी के घटना किसी घटना के घटित होने की संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना के घटित होने की संभावना कितनी है, वही प्रायिकता कहलाती है। तो इसमें क्या है, एक संभावना है कि किसके कितने % चांस रहते हैं, कौन सी घटना घटित होगी नहीं होगी, मतलब होगी या नहीं होने या ना होने के क्या प्रायिकता है, क्या संभाव्यता है। समझ गए ना? तो प्रायिकता क्या, अब इसकी जैसे आज बारिश होगी, एक संभावना है, बादल हो रहे हैं, बारिश, आज बारिश होगी। तो भाई ये एक अनुमान है हमारा, देख के अनुमान, मौसम का मिजाज देख के हमने बोला है कि आज बारिश होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो कुछ हद तक अनुमान लगाए गए हैं, सही है, इस प्रायिकता में। उसी को देखते हैं आगे बढ़ के। इसमें क्या है, सबसे पहले 2 4 6 परिभाषाएं हैं इसमें, वो देख लेते हैं। प्रयोग क्या है? प्रयोग, तो प्रयोग वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं। समझ में नहीं आई? सुपरिभाषित परिणाम क्या, फिक्स होते हैं उसमें कि भैया ये परिणाम आने ही आने हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे एक पासा, पासा होता है लीडू वाला, जो पासा जिसपे 1 से लेकर 6 तक की गिनतियां अंकित होती हैं। समझ गए? तो पासे को जब हम फेंकते हैं तो 1 आएगा, 1 नहीं आएगा तो 2 आएंगे, 2 नहीं 3 4 5 6, यही तो परिणाम आएंगे, है? तो ये कह रहे हैं वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं। मतलब एक पासा को फेंकेंगे तो यही तो अंक आएंगे, इनमें से कोई सा आएंगे तो यही, क्या इनसे अलावा कुछ और आ सकता है? क्या 8 आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। तो इसे कहते हैं प्रयोग। प्रयोग क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं। सही? इस सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगी या टेल आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आते। ये सुपरिभाषित परिणाम है जिसे हम प्रयोग कहते हैं। एक सिक्के को का प्रयोग करेंगे उछाल के तो यही पता लगेगी भाई 2 ही आएंगे, या हेड आएगी या टेल आएगी। समझ में आई? हमने हेड को H से, टेल को T से दिखा दिया है, जिसे आप सन मुहूर्त बोलते हो। सही है? यह है यदृच्छ परिणाम, इसे समझो, यदृच्छ परिणाम। यदृच्छ परिणाम ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणामों के बारे में पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती। ऐसे कैसे परिणाम? यदृच्छ परिणाम, मान के चलो सिक्के उछाले हमने, सिक्का तो सिक्का उछाला तो हेड और टेल तो आई, ये तो एक प्रयोग हो गया, या हेड आएगी या टेल आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। सही है? लेकिन सिक्का उछाल रहे हैं, अब इन प्रयोग में से, इस प्रयोग में से क्या आएगा, हेड आएगी या टेल आएगी, ये पहले से हम घोषणा नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? केवल हम ये घोषणा कर सकते हैं कि हेड या टेल आ सकती है, तो वो हो गया प्रयोग। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो हेड आएगी या टेल आएगी, ये पूर्व घोषणा हम पहले से नहीं बता सकते, उसको कहते हैं यदृच्छ परिणाम। सिक्के को उछालना है हम, और सिक्के को उछालना है तो हम ये बता सकते हैं इसके प्रयोग में जो है हेड या टेल आएगा, लेकिन इन दोनों में से क्या आएगा ये नहीं पता। तो कह रहे हैं ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणाम के बारे में पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती, ऐसे प्रयोग को हम यदृच्छ परिणाम कहते हैं। सही है? सिक्का उछालना भी एक यदृच्छ प्रयोग है। सही है? अब है संप्रायिक घटना। कैसी? संप्रायिक घटना। संप्रायिक घटना को एक इंग्लिश में थोड़ा याद रखियो, इक्वली लाइकली इवेंट।
इसमें एल रह गया है। इक्वली लाइकली इवेंट, समप्रायिक घटना, इक्वली लाइकली इवेंट, ऐसी घटनाएं जिनमें से प्रत्येक के घटने की संभावना समान हो। देखो सम मानी बराबर बराबर, समप्रायिक घटना बराबर बराबर घटने वाली घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनमें से प्रत्येक के घटने की संभावना ना तो दूसरी संभावना से ज्यादा हो ना कम हो, बिल्कुल कैसी हो, बराबर हो, समान हो। सही है। ऐसी घटनाएं जिनमें से प्रत्येक के घटने की संभावना समान हो उन्हें संप्रायिक घटना कहते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालेंगे तो बराबर बराबर घटने की यह चांस है कि भैया हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों के आने की बराबर बराबर संभावना है। क्या ये है कि भाई ज्यादा बार हेड हेड ज्यादा बार ही गिरता है? इस चप्पल तो है ना कि सीधी गिरेगी कि उल्टी, तो वो ज्यादातर सीधी गिरती है, उसमें बराबर आने की संभावना है नहीं है ना। इसमें सिक्के को उछाल रहे हैं हम तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, हेड या टेल दोनों के आने की बराबर संभावना है, तो ऐसी घटना को हम कहते हैं संप्रायिक घटना। सही है। पासा को उछालेंगे तो पासा में 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई भी आ जाए, एक की जितने चांस हैं उतने ही चांस 2 के आने के हैं, 2 के आने के जितने चांस हैं उतने ही चांस 3 के हैं, उतने ही 4 के हैं, उतने ही 5 के हैं। इन सब 6 में से प्रत्येक के बराबर बराबर आने के चांस हैं, पता नहीं कौन, भाई कोई सा भी आ सकता है ना, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। ऐसा तो है ना कि 3 पे रोक लगी हो 3 नहीं आएगा उछाल लो तुम, है ऐसा? सब बराबर तरीके से आ सकते हैं ना, कोई सा भी आ सकता है। तो ऐसी घटनाएं जिनमें से प्रत्येक के घटने की संभावना समान हो संप्रायिक घटना कहते हैं। सही है। ये हमारे काम समझने की काम की है परिभाषा, थोड़ा ध्यान से देखो। प्रतिदर्श समष्टि, और जितने भी सवाल होंगे हमारे इसी से होंगे। प्रतिदर्श समष्टि, इसे इंग्लिश में भी नाम याद रखिए सैंपल स्पेस, और इसका नाम सैंपल स्पेस है, एस से इसे दिखाते हैं, इसे एस से दर्शाते हैं। सही है। किससे? एस से। प्रतिदर्श समष्टि, इसको इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहते हैं। किसी प्रयोग से प्राप्त होने, है क्या ये देख लो, किसी प्रयोग से प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों के समुच्चयों को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। दोबारा समझो, प्रतिदर्श समष्टि क्या है? किसी प्रयोग से प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों के समुच्चयों को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। मतलब एक सिक्का लिया हमने, सिक्का छोड़ो डाइस लिया, एक पासा लिया हमने और पासा को उछाला, तो क्या क्या आ सकते हैं, उसके सभी संभव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। भैया पासा उछाला, 1 भी आएगा उसमें, 2 भी आएंगे, 3 भी आएंगे, 4 5 6, क्या 7 आएंगे? तो कितने परिणाम निकले? सभी संभव परिणाम 6। कितने निकले? तो एक सिक्का उछाला हमने तो 1 2 3 4 5 6 इतने परिणाम निकले, ना तो इनसे कम निकले ना इनसे ज्यादा निकले। तो कह रहे हैं किसी प्रयोग के प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों के समुच्चयों को, ये मझली ब्रैकेट में इन्हें रख देते हैं। सही है। जितने संभव परिणाम होते हैं उन्हें मझली ब्रैकेट में रख देते हैं और उन्हें एस से दिखा देते हैं। भैया एस बराबर हेड या टेल, इसका मतलब ये है एक सिक्का को उछाल रहे हैं हम तो इसके समुच्चय जो होंगे वो हेड और टेल ही आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगी। आती ना है, और समझ में आई ना? तो इसे किससे दिखाते हैं? एस से। सभी संभव परिणाम, समझ गए ना? जितने भी परिणाम, अब इससे ज्यादा परिणाम नहीं है, इससे ज्यादा परिणाम नहीं आ सकते। अच्छा तुम अब यहां एक सिक्का उछाला है तो एक सिक्का उछाला है तो हेड और टेल आई है, केवल 2 ही परिणाम हैं, तो हम कह सकते हैं कि भैया इसके जो है इसका सैंपल स्पेस 2 ही है, हेड और या टेल, और मझली ब्रैकेट में पल। अब मान के चलो उदाहरण के तौर पे 2 सिक्का उछाल रहे हैं हम, 2 सिक्के उछाल रहे हैं, तो इसके प्रतिदर्श समष्टि एस ज्ञात करो। कर लोगे ज्ञात? देखो 2 सिक्के एक बार उछाल रहे हैं तो जरूरी है, हो सकता है दोनों पे हेड हेड आ जाए, हो सकता है ना हेड हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल आ जाए। समझ गए? या ये भी हो सकता है पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों पे टेल और टेल आ जाए। तो जब 2 सिक्का को एक साथ उछाल रहे हैं तो दोनों सिक्कों के लिए 4 परिणाम निकल कर आए। अब इससे ज्यादा परिणाम निकल के नहीं आएंगे, तो इसको क्या एस से दिखाएंगे, एस से, और मझली ब्रैकेट में बंद करेंगे। जितने परिणाम होते हैं ऐसे दिखाते हैं उन्हें, क्योंकि वो समुच्चय होते हैं, सभी संभव परिणामों के समुच्चय एस से दिखाते हैं और मझली ब्रैकेट में बंद करते हैं। इतनी बात समझ में आई नहीं? किसी भी घटना के जितने भी परिणाम होंगे उसे हम एस से दिखाएंगे और मझली ब्रैकेट में
रखेंगे। समझ में आ गई ना, मिटा देंगे। चलो, इसके बाद है घटना। प्रतिदर्श समष्टि के बाद में है घटना। घटना है प्रतिदर्श समष्टि। क्या प्रतिदर्श समष्टि के ऊपर पड़े आए हैं, ध्यान से समझो। प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय, भाई ये तो पूरा समुच्चय हो गया, समुच्चय मतलब इकट्ठा, सही है, समूचा। प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय, ये तो हो गया पूरा समुच्चय, और ये हो गए उपसमुच्चय 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 उपसमुच्चय। ये समझ में आ गए नहीं? अरे होते हैं, नहीं होते हैं। एक वो होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, एक उप मुख्यमंत्री होता है, सही है। तो ऐसे ये है, भाई पूरा है समुच्चय और ये है उपसमुच्चय उपसमुच्चय। तो प्रत्येक प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय, सबसेट इंग्लिश में कहते हैं, प्रत्येक उपसमुच्चय एक घटना होती है, एक घटना कहलाती है। मतलब एक सिक्पासा को उछाल रहे हैं तो सब समुच्चय तो आएंगे ये, लेकिन घटना एक ही आएगी, या तो एक दो तीन चार इनमें से केवल एक बार में एक ही आ सकता है। समझ में आ गई ना, ये है घटना। 2 बार उछालना है सिक्का को तो कोई 2 अंक आ सकते हैं बस, 3 बार उछाल रहे हैं तो 3 अंक आ सकते हैं। समझ में आ गए ना। तो कह रहे हैं घटना क्या है, प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय एक घटना होती है। इसे अंग्रेजी के ABCD या E, अंग्रेजी के जितनी भी घटना आएंगी उन घटना को ABCD आदि अक्षरों से, अंग्रेजी के अक्षरों से दर्शाते हैं। समझ में आई? तुम्हारे पास एक घटना है, ए से दर्शा दो, 2 है E से B से दर्शा दो, 3 घटना है तो C से। ऐसे देखो ABCD से दर्शाते हैं, जैसे मान के चलो S एक ये प्रतिदर्श समष्टि है और इसके सभी परिणाम एक सिक्के को, उसको पासे को उछालना है तो ये है, ये समुच्चय है। तो क्या है, एक पासे को उछालने पर सम आने की घटना क्या है, तो एक सिक्के को उछालेंगे तो सम आने की घटना क्या है, तो ये घटना को हम A से दिखाएंगे, और A से दिखाने के बाद सम आने की घटना ये है कि या तो 2 आ जाएं या 4 आ जाएं या 6 आ जाएं, तभी तो सम आने की घटना आई है। बोलो, अब जब ये इसमें से ही तो निकाले गए हैं, इसमें से ही तो आए हैं ये, क्या घटना ऐसी होगी कि इसमें जो नहीं होगा वो आ जाए? बोलो, घटना में 8 आ जाएंगे? नहीं आ सकते ना। तो इस वजह से ये A क्या है, घटना है प्रतिदर्श समष्टि का। समझ में आ गई ना, ये क्या है, घटना है प्रतिदर्श समष्टि का। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि A सबसेट है, ये सबसेट उसका निशान है घटना का, A सबसेट है किसका, S का। सम आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंक रहे हैं तो विषम आने की क्या प्रायिकता है, विषम आने की घटना, सॉरी विषम आने की क्या घटना है, तो विषम आने की घटना है 1 आ सकता है या 3 आ सकते हैं या 5 आ सकते हैं। अब ये दूसरी घटना है तो हमने B से दिखा दी, और इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं हम कि भैया ये B जो है, B वो भी सबसेट है इसका, प्रतिदर्श समष्टि S का। अब आई ना समझ में बात है? फास्ट रिवीजन। प्रयोग एक सुपरिभाषित परिणाम होते हैं, यदृच्छ परिणाम, इनके बारे में पूर्व घोषणा नहीं पता कौन सी क्या परिणाम आए इसकी, इस प्रक्रिया जिसके परिणाम के बारे में हम पूर्व घोषणा नहीं कर सकते, पता ही नहीं हमें क्या आ सकता है। संप्रायिक घटना, जिसके घटने की बराबर संभावना हो, जैसे हेड और टेल, सही है। इसमें प्रतिदर्श समष्टि में जितने भी संभव परिणाम होते हैं उन्हें मजली ब्रैकेट में रख देते हैं और एस से दिखाते हैं, संभव परिणाम प्रतिदर्श समष्टि। इसी प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय एक घटना कहलाती है, और घटना को हम ABCD या E से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े। चलो, प्रतिदर्श समष्टि के बाद हमने घटना समझी और घटना बताई हमने, इसे ABCD या E से दर्शाते हैं, है ना। और घटना भी एक क्या होती है, एक उपसमुच्चय होती है प्रतिदर्श समष्टि का, ये भी हमने बता दिया। अब देखो घटना जब समझ गए, अब समझो पूरक घटना। पूरक घटना क्या होती है, ये घटना यदि E एक घटना है, जैसे हमने ABCD बताई घटना है, E मान लिया हमने कि यदि E एक घटना है तो ये वह घटना केवल तभी प्राप्त होगी जब E नहीं होगी। समझ में ना आई होगी, समझो दोबारा। यदि E एक घटना है तो पूरक घटना जब ही प्राप्त होगी जब E नहीं होगी। उदाहरण से समझ जाओगे। पहले ये देखो कि पूरक घटना को E नहीं इससे दिखाते हैं, कभी कभी E डैश से दिखा देते हैं, कभी कभी E के ऊपर बार से दिखा देते हैं, कभी कभी E और ऊपर छोटा सा C, E C से दर्शाते हैं। यानी इन चारों में से किसी से भी दर्शा देते हैं पूरक घटना को। समझ में आ गए ना। जैसे उदाहरण समझ लो, E एक पासे को फेंकने पर सम प्राप्त होने की घटना है। एक घटना, एक सिक्का को, पासा को फेंक रहे हैं हम पासे को, तो पासे को जब फेंक रहे हैं तो सम प्राप्त हो,
सम प्राप्त होने की घटना को हमने ई कही है, तो ई बराबर कब कब सम प्राप्त हो जाएंगे, या 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, ये तो एक घटना है, सही है ना। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, पूरक घटना। तो पूरक घटना क्या होगी, जब ई नहीं होगी तो पूरक घटना जो होगी, जो कौन कौन से ना हुए हैं, 1, 3 या 5, यही तो रह गए। समझ में आई ना। एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो ई बराबर यदि हेड आ जाए तो ई डैश बराबर कौन रह गए, टेल। अब समझ में आई, यानी कि ई जब ही होगी जब ई मतलब ई घटना तभी होती है, ये घटना केवल तभी होती है जब ई नहीं होती है। ई डैश, ये ई डैश जब ही होगी जब ई नहीं होगी। ध्यान से समझो, ये ई नहीं 1, 3 या 5, ये घटना नहीं घटी तभी तो यहां आ गए। जो घटना घट गई उससे क्या मतलब, अब बच कौन सी ना हुई, वो ही है ये डैश, पूरा घटना। समझ गए। एक सिक्के को, एक पासा को उछाल रहे हैं और घटना है हमारी 1, 3, 5, घटना है ये, तो पूरा घटना ई डैश क्या होगी, 2, 4, 6। समझ में आ गई ना बात। चलो दो गेंद, चलो गेंद की बात बताएंगे। सैद्धांतिक प्रायिकता, ये आया है, प्रायिकता क्या है, किसी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है, और इसे P से दर्शाते हैं, प्रोबेबिलिटी। किससे दिखाते हैं, P से। प्रायिकता का सूत्र है E के अनुकूल परिणामों की संख्या। समझ में आई, कभी भी प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता E क्या है, एक घटना, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणाम, प्रयोग के सभी संभव परिणाम क्या होते हैं, प्रतिदर्श समष्टि, उनकी संख्या, दोनों को भाग लगा दो। हमने यहाँ सूत्र प्रतीक में लिख दिया है, प्रायिकता मतलब P, यानी घटना हो रही है E, यानी घटना E की प्रायिकता। समझ गए, घटना E की प्रायिकता को लिखेंगे P ब्रैकेट में E। अगर घटना A होती तो घटना P A, सही है। घटना P की प्रायिकता बराबर NE, N मतलब संख्या किसकी, E के अनुकूल, यानी E की कितनी घटनाएं, E की संख्या कितनी है, E की जो घटनाएं हैं वो क्या हैं, और नीचे संख्या क्या है, सैंपल स्पेस, वो प्रतिदर्श समष्टि, कितनी संख्या। उदाहरण से समझो, एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता ज्ञात करो। इन्होंने ये पूछा है कि सम आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ये पूछा है ना, ये सम आने की प्रायिकता। अब एक पासे को जब उछाल रहे हैं तो सम आने की प्रायिकता ज्ञात करवा रहे हैं, तो पहली बात तो हमें सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, उसके प्रतिदर्श समष्टि कितने हैं, समुच्चय कितने हैं। तो सारे संभव परिणाम S बराबर ये हो सकते हैं, लेकिन सम आने की प्रायिकता, यानी घटना, तो घटना हमने ई मानी है, तो उसको सम आने की घटना ये है 2, 4, 6। समझ में आई ना। सैंपल स्पेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी हो सकते हैं प्रतिदर्श समष्टि, अगर पासे को उछालना है तो जब ये है तो इनकी संख्या कितनी है, सभी संभव परिणाम ये हैं, तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 6। और घटना घटित हो रही है सम आने की, तो घटना ई की सम आने की संभावना क्या है, 2, 4 या 6। तो इनकी संख्या कितनी है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3। अब समझ में आ गई ना। हमें इनसे मतलब नहीं है, इनकी संख्या से मतलब है, हमें इनसे मतलब नहीं है, इनकी संख्या से मतलब है। लेकिन ये पता होगी तभी तो ये निकलेंगी संख्या, तभी तो गिन लोगे 1, 2, 3। भाई सैंपल स्पेस कौन कौन से हैं, ये वाले, तभी तो गिन के हमने लिख दिया 6। घटना घटित होगी 2, 4, 6, तभी तो हमने लिख दिया ये 3। सही है। तो जब भी प्रायिकता निकालेंगे तो घटना ई की प्रायिकता संख्या किसकी, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, देखो ये लिख रहा है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ना परिणाम नहीं, इनकी संख्या, यानी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और सैंपल स्पेसों की संख्या 6। समझ में आ गई ना। सैंपल स्पेस नहीं रखे जाएंगे यहाँ के, ये 1, 2, 3, 4, 5 ना, उनकी संख्या रखी जाएगी, ध्यान रखने वाली बात है। दोनों जगह नंबर लिख रही है, नंबर मतलब संख्या, किसकी संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यहाँ टोटल सभी संभव परिणामों की संख्या, दोनों से भाग लगा दो, क्या निकल जाएगा, प्रायिकता निकल जाएगी। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या थी 3, इसकी थी 6, 3/6 हो गई, 3 से काट दिए 1/2, तो ई के अनुकूल यानी ई की प्रायिकता है 1/2, यही हमारा आंसर। समझ में आई ना बात। कोई भी हो, अब जैसे मैं मान के मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं, एक पासा है और इसको उछाल रहे हैं, तो प्रायिकता तुम्हें किसकी निकालनी है, ध्यान से दियो, अभाज्य संख्या, यानी उछाल रहे हैं तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो भाई एस तो वही होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो संख्या कितनी होगी इनकी, एस की 6 ही होगी ना भाई। सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, 6। लेकिन अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो ये तो घटना है,
तो घटना ई जो है वो अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है, बताओ कौन कौन सी अभाज्य जा सकती है। एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। अभाज्य संख्या है 2, अभाज्य संख्या है 3, अभाज्य संख्या है 5, अभाज्य संख्या 6 है, 6 नहीं है, ये भाज्य है, तो ये 3 लिख रही। तो इनकी संख्या कितनी लिख रही, 3। अब प्रायिकता पूछे तो पहले ई के अनुकूल की संख्या 3 और बटे सैंपल स्पेस की संख्या 6, एक इसकी भी क्या आ गई 1/2। बताओ प्रायिकता निकाल ले करोगे ना, बोलो निकाल लोगे। अभी और सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। चलो इसे देखो, असंभव घटना समझो, इसको समझो। असंभव घटना क्या होती है, ये ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती, ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे घटित नहीं होगी अभी समझ में आ जाएगी। पहले ये देखो, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, सही है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। और कैसे, जैसे एक पासे को फेंकने पर 7 आने की घटना, क्या 7 आ जाएंगे एक पासे में, तो एक पासे को फेंकने पर 7 आने की घटना एक असंभव घटना है। अब अगर इसकी 7 आने की घटना की प्रायिकता कोई पूछे तो 0। समझ में आ गई ना, जो घटना असंभव है उसकी प्रायिकता 0। ठीक, क्लियर। अब ये और देखो, पूरक घटना, पूरक घटना तो एक ये पड़ी, ये है पूरक घटना की प्रायिकता, ये है पूरक घटना की परिभाषा। क्या है परिभाषा, परिभाषा ये है जब ई घटित, जब ई नहीं होगी तब पूरक घटना होगी, ई डैश, सही है। तो ये क्या है, ये प्रायिकता है घटना ई की। ये क्या है, ये प्रायिकता है घटना ई नहीं की, जब ई नहीं होगी। जैसे सम आ रही है तो 2 4 6, तो कौन सी बची, 2 3 1 3 6, यानी कि किसी घटना के घटित होने या घटित नहीं होने की प्रायिकता हमेशा एक होती है। ये पूरक घटना की प्रायिकता है, किसी घटना के घटित होने, ये रही प्रायिकता, और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ये रही। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो एक आता है हमेशा। समझ गए ना बात को, इतनी बात समझ में आई ना, बोलो। एक बात और समझ लो, जब प्रायिकता हम निकालते हैं कि संख्या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और सभी प्रयोग संभव, सभी संभव परिणामों की संख्या जब निकालते हैं इसको, तो ये देखियो प्रायिकता का मान हमेशा 0 आ सकता है, 0 से बड़ा, 0 से जितना भी बड़ा है, क्या बड़ा है, 1 आ सकता है, इसके बीच में ही आएगा बस। प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा। 0 से छोटे संख्या होता है, नहीं होती है, अरे होती नहीं है यार, -1 -2 -3 -80 होते नहीं है, बोलो। और 0 से बड़ी संख्या होती है नहीं, 0 से बड़ी संख्या भी होती है, 2 4 6। तो 0 से कभी भी प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। अगर किसी की भी प्रायिकता, मैं कहूंगा यदि यहाँ 1/3 आई है हमारी प्रायिकता, अगर प्रायिकता किसी का मान 5 आ रहा है तो समझो वो गलत है। सवाल अब क्लियर हो गई। किसी की भी प्रायिकता 0 से बड़ी होगी, देखो प्रायिकता ये है तो इस तरफ को साइन आ रहा है, 0 से बड़ी होगी या 0 के जे बराबर का निशान है बराबर होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर हो सकती है। प्रायिकता 0 आ सकती है, देखो इसकी है असंभव की, सही है, 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, और 1 भी हो सकती है, जो बराबर लग रहा है, 1 भी हो सकती है, देखो 1 इसकी है, सही है, 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी और 0 से छोटी नहीं होगी। ये वाली कॉलम याद रखियो, ये वाला पंक्ति। प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी 1 से बड़ी नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, 0 के बराबर 0 से बड़ी होगी और 1 के बराबर और 1 से छोटी होगी, सही है। हाँ, उसके बाद में मैंने एक उदाहरण करा दिया, असंभव घटना की 0 होती है, पूरक घटना की 1 होती है। पूरक घटना में घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता को जोड़ते हैं तो 1 आता है। उसके बाद में कल थोड़ा सा और रह गया, इसमें कल बता देंगे, उतार लो।